बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। एक दफ़ा फिर आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स अपडेट एंड टेस्ट प्रिपरेशन चैनल पर। तो उम्मीद है जी आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा, बाकी भी सारे मामला जो है वो बेहतरीन जा रहे होंगे। 480 कराची रेंज जो है वो आपका रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट आ चुका है, जो कि अब उसकी बारी है इंटरव्यू की। तो इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन भी करवा दी जाएगी। इंपॉर्टेंट जो एसेज हैं, बाकी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह के वीवा में क्वेश्चंस होते हैं या ऐसे किस रिलेटेड आते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको करवा दी जाएंगी। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो अभी तक के लिए जो अपडेट थी वो थोड़ी बहुत इस बारे में आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देनी थी, कितने मार्क्स होते हैं, क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, सारा प्रोसेस बताना था आपको, और कब इंटरव्यू होगा। देखिए, अभी तो परसों आपका जो है वो रिज़ल्ट आ रहा है। अभी ईद से पहले तो आप बिल्कुल भी जो है वो कोई आप कह सकते हैं कि उम्मीद ना रखें ईद से पहले आपका इंटरव्यू होगा। रमज़ानुल मुबारक के बाद ही आपका इंटरव्यू होगा, ये जो है वो कन्फर्म चीज़ है, उससे पहले नहीं होगा, नंबर 1। और उसके बाद ही बात आ गई कि इंटरव्यू में क्या कुछ होगा, क्या क्या चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं, ऐसे क्या कैसे लिखने होते हैं, क्या चीज़ होती है। आपके 50 मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के, और इंटरव्यू हर वो कैंडिडेट देगा जिसके 40 मार्क्स होंगे रिटन में। पीटीएस का जो आपने रिटन दिया है उसमें सारे जो 40 मार्क्स वाले हैं, 40 से ऊपर वाले या 40 वाले, मिनिमम जिसके 40 हैं वो पास हैं, और वो क्वालिफाई कर गए हैं इंटरव्यू के लिए। इसमें ऐसा नहीं होता कि मेरिट बने, क्योंकि दूसरे जो पुलिस हैं, पंजाब पुलिस हैं या केपी के हैं या दूसरे जो भी हैं, उनका यही सीन होता है कि जो कैंडिडेट जो हैं वो पास तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका मेरिट रखा जाता है। पासिंग 40 मार्क्स है, लेकिन बाज़ का जो है वो उनका 50 पे जाके मेरिट बनता है। मतलब बेशक 40 से लेकर 48-49 तक जो है वो कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे 40 मार्क्स लेने वाला हर कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू देता है, 40 से कम वाला नहीं देता। ये चीज़ जो है वो क्लियर है। ये जिसके 40 से कम है वो अभी अपनी एसपीएफ की तैयारी करे, वो स्पेशल पुलिस फोर्स में जो है वो अप्लाई किया हुआ है, तो वो उसका रिटर्न दे। तो जी टोटल मार्क्स होंगे उसके 50। जैसे यहाँ से आपने 40 लेके पास करना था मिनिमम, वहाँ से आपने 50 में से 25 लेने होंगे, और वो मिनिमम होंगे, हर सूरत आपने लेने होंगे। 25 से कम वाला पास हरगिज़ नहीं होता। ये चीज़ हो गई। और 20 मार्क्स होंगे इसमें ऐसे के, 2 ऐसे लिखने होंगे, एक इंग्लिश में, एक उर्दू और सिंधी, दोनों में आपके पास ऑप्शन होगा। ये टोटल 2 आपने ऐसे लिखने होंगे, एक इंग्लिश लैंग्वेज, 2 आपके पास जो होगा वो आप लिख सकते हैं उर्दू में लिखें या आप उसको सिंधी में लिखें, जो आप कंफर्टेबल जिसमें हैं, जो लैंग्वेज जो है वो आपको बेहतर आप समझते हैं, आप उसमें लिख सकते हैं। ये दो चीज़ें होगी। अब तीसरी चीज़ जो होगी वो होगा आपका वीवा, जो आपका इंट्रोडक्शन होगा। आपसे कुछ जनरल नॉलेज के इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो होंगे। वो अब डिपेंड करेगा कितने कैंडिडेट पास हैं। अगर तो कैंडिडेट जो है वो कम पास होंगे, मीन्स के 1000 वैकेंसीज हैं, तो मतलब कि अगर आप समझें 1500 या 1200 कैंडिडेट हैं, तो वो फिर हाँ जो है वो कहते हैं ना हल्के ही रखेंगे, वो इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर जो है वो गेम जो है वो ज़्यादा ही आप कह लें कि वो कैंडिडेट जो है वो आप कह सकते हैं 3000 तक हों और सीट जो है वो 1000 हों, तो वो फिर उस हवाले से जो है वो कुछ चीज़ और होती है। लेकिन मोस्टली जो है वो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें पूछी नहीं जाती। बहुत सिंपल सा, बहुत जो है वो एक ईजी सा आपका टेस्ट होता है, जो इंटरव्यू होता है, इसमें ऐसी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं आती। आप ऐसे की अगर तैयारी कर लेते हैं तो आप दोनों में 6-6, 7-7 मार्क्स भी लेते हैं। आप 14-15 यहाँ पे ले लेते हैं 20 में से, बाकी 30 का जो वीवा होता है वो उसमें आप समझ लें 10 से 15 मार्क्स जो हैं वो आपके बॉडी लैंग्वेज के, आपके जो है वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के, बात करने का तरीका, बाकी आपका जो कहते हैं ना, आपका जैसे आप दिखते हैं उस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस है, इन चीज़ों के आपको आधे मार्क्स जो हैं वो 30 में से मिल जाते हैं। बाकी जो है वो 15 जो है वो आपका फिर और चीज़ होती है। वो अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्टली तो पूछते ही नहीं, वो आप कह लें कि 15 सबको वैसे ही मिल जाएंगे, 10 से 15। बाकी वो फिर जिसका ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, जो ज़्यादा जो है वो पूरा एतमाद होकर बात करेगा, वो फिर उसको जो है वो ऊपर वाले भी कुछ 5-7 जो है वो 10 मिल जाते हैं, तो वो 20-25 तक 20 भी ले लेते हैं, तो आप बड़े आराम से 30 से 35 मार्क्स के बीच जो है ना बिचवा बड़े आराम से इन दोनों के दरमियान में जा सकते हैं। 30-35 तक एवरेज जो है वो कैंडिडेट हासिल कर सकता है। और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल नॉलेज से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो भी बिल्कुल बेसिक होते हैं। वो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट तैयारी करवाएंगे तो वो उस हवाले से जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जो एसेज हैं, वो साथ साथ जो है वो आपको करवाते जाएंगे। कौन कौन सा ऐसे ज़रूरी है, कौन से क्वेश्चन जो है वो पास्ट जो है वो पीछे पूछे जा चुके हैं, या किस हवाले से आपको जो है वो तैयारी करनी है, क्या चीज़ें हैं।
इसमें यही होता है कि आपसे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछते हैं, आपका फैमिली के बारे में पूछते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की है, आपका जो है वो हॉबीज़ क्या हैं, शौक़ क्या हैं, आप क्या चीज़ें जो है वो करना पसंद करते हैं। बिल्कुल ये बेसिक सी चीज़ें हो जाती हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछते। इन सिंपल वे कहूँ तो जो आपने अगर पूछेंगे तो वो पूछेंगे जो जिस तरह का आप टेस्ट दे के गए हैं पीटीएस वाला, वो आपको अंदाज़ा है वो कैसा टेस्ट था। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो पूछेंगे। पहली तो चीज़ बिल्कुल ना पूछने के बराबर है, इसमें कोई क्वेश्चन पूछते ही नहीं। और 25 जो है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, 25 से कम वाला पास नहीं होता, ये याद रख लीजिएगा। लेकिन फिर बात वही है, यहाँ पे 40 वाला भी इंटरव्यू दे रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू दे रहा है, जिसके इंटरव्यू रिटन में जो है वो पीटीएस में 70 थे वो भी दे रहा है, जिसके 60 हैं वो भी दे रहे हैं। अब जब फाइनल लगेगी लिस्ट, जब इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट की, वो तो डेफिनेटली उसकी लगेगी जिसके आपके रिटन प्लस मेडिकल आपका जो इंटरव्यू होगा वो दोनों प्लस करके लगेंगे। अब 40 वाला या 45 वाला कह रहा होगा कि यार करप्शन होती है, अब मेरा नाम नहीं आया। वो नाम क्यों नहीं आया? आपके 40 थे, यहाँ से आपने 30 ले लिए, 70 हो गए। एक जो था उसके उधर से ही 70 थे, अब उसने यहाँ से 30 ले लिए या 40 ले लिए, उसके तो 100 से भी ऊपर चले जाते हैं। असल वजह ये होती है कि वो सब का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। ठीक है, ये सब कैंडिडेट जो है वो उनका एतमाद जो है वो बढ़ता है, वो समझते हैं कि हमारे मार्क्स कम है, फिर भी जो है वो हमारा जो है वो इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन वो फिर ये चीज़ है ना, मतलब वो सारे जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वो फिर कोई 30 40-42 वाला होता है, कोई 60 वाला होता है, कोई 80 वाला होता है। तो फिर वो क्वालिफ़िकेशन जो कहते हैं आप, क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा होने का फ़ायदा तो इसमें है ही नहीं, मैट्रिक रिक्वायर्ड है। तो इसमें फिर फ़ायदा किसको होगा? जिसके मार्क्स यहाँ से जो है वो पीटीएस में ज़्यादा थे, क्योंकि वो जब मार्क्स जो है वो उनको टोटल किया जाएगा इंटरव्यू और आपके जो रिटन के, तो वो फिर जिसके ज़्यादा बनेंगे उसकी ही सिलेक्शन होगी। तो इसलिए ये कैंडिडेट जब वो शिकायत करते हैं जी कि मेरे इतने मार्क्स थे, मैंने इंटरव्यू भी दिया लेकिन मेरा नाम नहीं आया, तो वो वजह यही होती है। मोस्टली आप कह सकते हैं जिनकी सिलेक्शन होती है वो यही होते हैं, कह सकते हैं आप जब अगर, तो कैंडिडेट जो है वो पास पे डिपेंड करता है कि कितने पास हुए हैं। लेकिन 45-50 तक जो है वो नॉर्मल होते हैं अगर सीट जो है वो कम हो। तो अगर सीट ज़्यादा हो तो फिर 40 वाले भी होते हैं, और वो काफ़ी तादाद में 40-45 वाले सारे हो जाते हैं। तो ये जो है वो सारी इंटरव्यू के रिलेटेड जो है वो मालूमात थी। जब भी इंशाल्लाह 2 से 3 रोज़ में इस हवाले से बाकायदा जो है वो आगाज़ हो जाएगा आपकी तैयारी के लिए। इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके एसेज हैं, सारी चीज़ें जो है वो खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, को सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको नेक्स्ट 2-3 वीडियोज़ में इंशाल्लाह करवा दी जाएंगी। और इससे पहले जो है वो इंटरव्यू नहीं हो रहा, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी रिलैक्स करें, रमज़ान मुबारक का रोज़े रखें, अल्लाह का नबी का जो है वो याद करें। उसके बाद इंशाल्लाह जब भी इस हवाले से अपडेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा।